और वरिष्ठ मैनेजर प्रबंधक साहब हमारे उप प्रधान कैसे सुरेंद्र जी गन्ना, वे हमारे सचिव श्री दर्शनलाल जी खट्टर, आदरणीय पंडित जी को बड़ी इज्जत और मान के साथ ब्याज वृद्धि पर फिर से आमंत्रित करें कि आज एक बार फिर से उस हमें अमृत रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि कल बहुत ही सुंदर भाव आप सबने सुने के मुखारबिन से, उसी कड़ी के अंदर आज दूसरा दिन हमारे पंडित यशोदानंद जी महाराज उन्हें व्यासपीठ पर विराजमान करें। ये ड्यूटी रहेगी परीक्षित आसन पर विराजमान श्रीमती लालवंती जी सरोजा, प्रेम सागर प्रेम जी, पूनम जी सेदेवा और हमारे अध्यक्षता कर रही परम पूज्य माता श्रीमती सीता देवी भ्यान। तो आइए निवेदन रहेगा, वहीं चलो ब्याह पूजन कराएंगे। हमारे परम पूज्य माता श्रीमती लालवंती जी सरोजा और सेदेवा परिवार और हमारे परम पूज्य माता श्रीमती सीता देवी जी भ्याना हमारे बीच हों, तो उनका आशीर्वाद भी हम लेना चाहेंगे। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी को हमारी इस सारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रोजमर्रा की भांति आज एक बार फिर से परीक्षित आसन पर विराजमान है धर्म अधिकार, उनके माध्यम से आप ब्याह पूजन कराएं। हमारे अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवते तुलसादेव्यै नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। हस्ते अक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा नटवरवरं कर्णयो रन्ध्रान् वेणोरधर पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणो विसद्गीतकीर्ति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
पुराणोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशुणेश्वरीं सर्वभूतानां कामयोपवहे श्रियं पुराणोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। प्रार्थनापूर्वनमस्कारान् समर्पयामि। नैवेद्यामि। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनी पीताम्बरफलां धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बाके हरिलाल की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री राधे। आप देख रहे हैं व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी के सम्मुख श्रीमद् भागवत को वेद्यास पूजन को अंतिम चरण में ले जाते हुए अमित कृष्ण जी शास्त्री हमारे पंडित जी महाराज आइए अब निवेदन रहेगा हमारे ऋतिक साहिबान से कि सर्वप्रथम आरती के साथ उठाएंगे। उसके बाद तमाम मंदिर के कार्यकर्णी इधर हमारे शरवण जी अरोड़ा सह प्रबंधक और हमारे इस मंदिर के उत्पत्ति पर असीम मानव जी टूटे जब तमाम सदस्य आगे आ जाएं और आप सभी खड़े होकर के ठाकुर जी के चरण में आरती उतारेंगे और विशेष तौर से आमंत्रित महिला मंडल राधे श्याम हाँसी अपने उत्तम स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हमारे संगीत मंडल के कलाकार बहुत ही सुंदर ढंग के साथ श्रीमद् भागवत के चरणों में आरती का गुणगान करते हुए खड़े हो जाए। अपने कुर्सियां छोड़ दें, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रागांश प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान सभी गाएं है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो महारती यशोदा के लल्ला गाऊं तेरी आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम यही
हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जगपंथी खोली, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे नमः भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम ह्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि बहार, पुष्पांजलि अर्पण करूं हे नाथ करो स्वीकार। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बैठिए अपने अपने स्थान पर। कि गंगा ना है जमुना ना है, बुझी न मन की प्यास। गंगा ना है जमुना ना है, बुझी न मन की प्यास। एक सांवरे का नाम लिया तो बुझ गई जन्म जन्मों की प्यास। एक ठाकुर जी का नाम है, जब वही बहुत सागर से पार लगा सकता है। आइए फिर से उस अमृत रूपी गंगा के अंदर डुबकी लगाने के लिए चलें, जहाँ पर की ब्यास पेट पे विराजमान हमारे पंडित जी यशोदा नंदन जी महाराज आप सभी को बहुत ही सुंदर ढंग के साथ एक एक शब्द नाम तोल कर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि आज की कथा शुरू करें। पंडित यशोदा नंदन जी महाराज।
हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चूर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा रमण वादा हरण मंगल करण श्री श्याम मम हृदय आए बसो मेरो प्यारो श्यामा श्याम। आए हो तो प्रेम से ले लो हरि का नाम। आए हुए सभी भक्तों को यशोदा नंदन की जय जय राधे श्याम। श्री जय जय राधे श्याम श्री जय जय राधे
बुरी बांके बिहारी लाल की बुरी भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस। मेरे जन्मदाता, मेरे माता पिता, परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव श्री वल्लभाधीश जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज, सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन दंडवत। वृंदावन के पावन धाम की भूमि से आए हुए हमारे आचार्य श्री अमित कृष्ण जी, संगीतकार बंधु, बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे मन संचालन आदरणीय श्री अनुराग जी और समस्त महिला मंडल जिन्होंने इस पितृ पक्ष के अंदर ये भव्य आयोजन किया, और श्री राधे श्याम सेवा समिति, हमारे आदरणीय मदान जी व अन्य समस्त बंधुगण। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले जो हमारी कल की कथा जहां हमने छोड़ी थी और आपसे पूछा था कि हमने कथा कहां पर छोड़ी थी, विश्राम कहां पर दिया गया, उससे पहले अपने मन को एकाग्र करके सारे काम काज से निर्वृत्त होकर के मन को हरि चरणों में लगाइए और भागवत जी के दर्शन करते हुए मेरे गिरिराज जी को निहारते हुए आइए चलते हैं। मन की तार कैसे जुड़ती है? मन की तार कैसे जुड़ेगी? मन से मन को मिलाना, आत्मा का मिलन परमात्मा से करना है। तो इसलिए पहला मन अपना साफ बनाइए, जब भी कोई काम करिए मन को साफ बना लो। आओ मन रूपी इस विषय विकारों को मन के अंदर से निकालते हुए हरि नाम की झाड़ू लगाएं और वंदन करते हुए कीर्तन के संग में खो जाएं उस परमात्मा की लीला में। पता ही ना लगे कि क्या बाहरी दुनिया में हो रहा है, बस मेरी और गोविंद की और आपकी बातें होंगी। आइए हरि नाम से अपने इस चोले को, इस मन को ऐसा रंग लो जैसे मेरे ठाकुर जी की लीला में अपना सब कुछ रंगा है, उसका मुकुट रंगा है, उसकी बंसी रंगी है, एक पल भी दूर नहीं होना चाहती वो बंसी भी। ऐसे ही आइए दोनों हाथ लगा करके ताली बजाते हुए समर्पण करते हुए चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ गौवा वाले, ओ मुरली वाले। आइए हम सब मिलकर के कहेंगे और आज रंग के जाना है यहाँ पर भी। केवल राधा नाम में रंगना है, कृष्ण नाम में रंगना है, बाकी दुनिया के रंग उतर सकते हैं, पर जिस पे ये रंग चढ़ गया ना वो कभी उतरेगा ना, नहीं उतरेगा और पक्का होता जाएगा। आइए ताली सेवा करते हुए संकीर्तन के संग में चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, अरे चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ गौवा वाले, ओ बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, ओ चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, मेरा रंग दे ओ बंसी वाले। श्री राधे ताली बजाते हुए हरि बोल।
जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है, जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है। आनंद लेते हुए ताली बजाते हुए तन में हो जाइए, कीर्तन के अंदर छा जाइए। मैं ठाकुर से बातें करने के लिए उसी के हो जाइए। जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है, जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है, मुकुट रंगा है तेरे सर पे सजा है, वो मुकुट रंगा है तेरे सर पे सजा है। ओ जिस रंग में तेरा मुकुट रंगा है, मुकुट में तेरा मुकुट रंगा है, ओ मुकुट रंगा है तेरे सर पे सजा है, मुकुट रंगा है तेरे सर पे सजा है। वैसा ही रंग रंगे थे ओ बंसी वाले, ऐसा ही तू रंग दे ओ बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, ओ चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले। राधे जिस रंग में तेरी मुरली रंगी है, 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 मुरली रंगी है अधरों पे धरी है, मुरली रंगी है अधरों पे धरी है, ओ मुरली रंगी है अधरों पे सजी है, मुरली रंगी है अधरों पे सजी है। वैसा ही रंग रंगे थे ओ मुरली वाले, वैसा ही रंग दे ओ बंसी वाले, अरे प्यारो रंग दे ओ बंसी वाले, रंग दे ओ बंसी वाले। दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए श्री राधे। जिस रंग में तूने मीरा को रंगाया, जिस रंग में तूने मेरा को रंगाया, जिस रंग में तूने मीरा को रंगाया, जिस रंग में तूने मेरा को रंगाया, मीरा को रंगाया उसे अपना बनाया, मीरा को रंगाया उसे अपना बनाया। वैसा ही रंग रंगे थे ओ बंसी वाले, वैसा ही रंग रंग दे ओ बंसी वाले, चोला मीरा रंग दे ओ बंसी वाले, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ काले काले, ओ काले काले, ओ काले काले, ओ काले काले, चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले, 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 चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वाले। राधे 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 जय जय श्री राधे।
पूरी भागवत महापुराण चोला मेरा रंग दे, चोला मेरा रंग दे। इतने भाव से बोलोगे तो जरूर रंगा जाएगा। हम हर चीज में कंपटीशन करते हैं, पर भक्ति में क्यों नहीं करते? दान पुण्य में क्यों नहीं करते? और चीज की तो हम बढ़ाओ सोचते हैं, वो कर रहा है मैं क्यों ना करूं। इस चीज में भी करना चाहिए ना। आदत डालो, खाने की आदत है, पीने की आदत है, सोने की आदत है, हर चीज की आदत है। थोड़ी देर चाय ना मिले तो सर में दर्द हो जाता है, उसकी भी आदत है। पर राम का नाम लेने की आदत नहीं है। पर जिसको ये आदत पड़ जाती है ना, उसके बल्ले बल्ले उसका मानव जन्म सुधर जाता है, उसका मानव तन सुधर जाता है। धुंधकारी का जन्म हमने कल सुना। पंडित जी के बेटे का नाम, आत्मदेव के बेटे का नाम रखना तो था परमात्मा देव, पर पूछने के लिए गए किससे? धर्मपत्नी से पूछने के लिए गए पंडितानी जी से कि बेटे का नाम करण क्या राम रखे। हमने तो अपने पंडित जी का नाम है आत्मदेव और परमात्मा देव रख देते हैं। बोले लो जी लो, 9 महीने दुख मैंने उठाए, मरते मरते बच्चियों पैदा किया जाए, नाम उनके नाम पे रखेंगे, नाम भी मेरे नाम से मिलता जुलता होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। उन्होंने सोचा पंडितानी जी हैं तो बहुत अच्छी, नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, घर में कलह हो जाएगा। ठीक है, आप नाराज मत होइए, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी रख दो। बोलो राधे राधे, हो गया नामकरण। और वो जो फल जो संत ने दिया था, उस फल की परीक्षा के लिए दोनों सखियों ने क्या किया कि तेरे घर में गाय नहीं है, उसको खिला दे। उस फल ने तो चमत्कार दिखाना ही था, क्योंकि संत का आशीर्वाद फेल कभी निष्फल नहीं होता है। उसने तो अपना कमाल दिखाना था, संत का आशीर्वाद है। संतों का और बड़ों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। इसलिए हम कल आपको कह रहे थे झुका करो, सुबह उठते ही अपने से बड़ों को प्रणाम करें, वंदन करें, बस इतने में सब कुछ। आप मंदिर नहीं जाएंगे तो चलेगा, गुरुद्वारे नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, पर सुबह उठते ही अपने माता पिता को, अपने से बड़े को वंदन कर दिया, प्रणाम कर दिया, उनसे आशीर्वाद ले लिया, तो समझो आपने भगवान की भक्ति कर ली, नित्य कर्म कर लिया। अपने नित्य कर्म में ये भी आप बता दें कि आदत है कहीं जाने की तो सत्संग में तुम जाया करो। ये आदत बहुत अच्छी, कईयों को ये आदत भी नहीं कि आदत है कहीं जाने की तो सत्संग में तुम जाया करो, और आदत है अपनाने की तो अच्छे कर्म अपनाया करो। आदत है कुछ कमाने की तो अच्छे कर्म कमाया करो। आदत है शर्माने की तो पाप करने से शर्माया करो। और आदत है कुछ गाने की तो गीत राम के गाया। खूब गाइए, झाड़ू लगाते हुए, काम करते हुए हरि नाम गाते रहे। उस फल ने चमत्कार दिखाया, जिस गाय को दिया था भाई तेरी गाय तो बांझ है, उसको ये फल दे दो। अब उस फल ने चमत्कार दिखलाया, उस गाय के भी बालक हुआ। कैसा? बाकी रूप तो सब मानुष जैसा, लेकिन कान जो थे ना उसके लंबे, जैसे गौ माता के होते हैं ना, ऐसे थे। उसका भी नामकरण हुआ, गो कर्ण नाम रखा गया। अब महाराज जैसा संस्कार घर से मिलता है, सबसे पहला गुरु माँ होती है। अब धुंधकारी और गोकर्ण बड़े होते चले गए समय के अनुसार। धुंधकारी अपने माँ बाप का लाडला, शरारत करता, इधर से उधर से सब जगह सुलाने आते, किसी के बच्चे को धक्का दे आता, किसी के साइकिल गिरा आता, किसी के गमले गिरा आता। महाराज कुछ ना कुछ करता ही रहता, पर माँ ने नहीं रोका।
माँ ने रोका नहीं, अभी उसको कभी नहीं कहा, यही कह के छोड़ दिया जाता था, अरे लाडला है, बच्चा है, कोई बात नहीं, पंडित जी का बच्चा है, छोड़ दो। पर गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, गोकर्ण जो गऊ का जाया था, अरे भैया वो तो गऊ के जैसे साधारण सुशील, जैसे हमारी गऊ माता होती है। धुंधकारी महाखल, खलनायक बन गया महाराज, सारे बुरे कर्म कर और बड़ा हो गया। भाई समझाता, उसकी बात समझ में नहीं आती, थोड़ा बड़ा हो गया, कंचे खेलने शुरू कर दिए, थोड़ा और बड़ा हो गया, जुआ खेलना शुरू कर दिया। और जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसको कोई रोके टोके तो उसको बड़ा बुरा लगता है। अब उसको कोई रोकने टोकने वाला, और कौन रोके, रोके तो सबसे पहले माँ रोके, बेटा नहीं करना। पर माँ ने कभी रोका नहीं, बेटा आगे बढ़ता चला गया। धुंधकारी महाखल यानी कि महाखलनायक बन गया, बुरा बन गया, वेश्यागमन करने लगा, चोरी जारी हरतने की उसके अंदर बीमारी लग गई, उसको आदत पड़ गई बुरे कर्म। अब पंडित जी तो दुखी हो गए। पंडित जी को संत ने समझाया था, क्या करोगे औलाद लेके, एक ही तो बात है, अब एक ही तो सब्र नहीं है, अगर हो करके मर गई तो भी रोगे, हो करके निकम्मी निकल आई तो सारी उम्र का रोना है। अब पंडित जी को बात याद आई संत की, ठीक कहते थे बाबा, मुझे नहीं पता था कि मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हमारे भैया रंगा जी जो हांसी लाइव से धर्म प्रचार कर रहे हैं, ये कथा आपकी जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि किसी को कथा सुनाना, और ये तो सुना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया इनको तो पुण्य और भी ज्यादा मिलेगा, हैं? तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, ताकि आपके पंडित जी की कथा भी दूर दूर तक पहुंचे, आपका भी प्रचार हो जाए। भी देखो राधे श्याम मंदिर महिला मंडल ने कितना सुंदर आयोजन करवाया है ना। तो इसलिए राधे राधे नाम जुबान पर रहे। अब पंडित जी परेशान हो गए, अब औलाद नालायक निकल आए तो फिर क्या करे, परेशानी तो होती है ना, अब सारी उम्र का रोना हो गया। गोकर्ण ने समझाया सिखाया, पिताजी आप छोड़ो, आप ना एक काम करो, आप जाओ, घर परिवार को चिंता ना करो, आप हम संभाल लेंगे। अब आपकी उम्र है भजन करने की, अब जाकर के ना आप भजन करो। आखिर ब्राह्मण देवता ने अपने मन बनाया और भजन करने के लिए चलो। इधर धुंधकारी ने देखा कि पिताजी तो चले गए और भी खुली छूट हो गई, उल्टे सीधे काम करने और शुरू कर दिए।
अब वेश्याओं के पास जाए, वो पैसे मांगे, आकर के अपनी माँ से मांगे, ला माँ पैसे दे। पैसे मांगे, माँ ने दे दिए। कुछ दिन बाद फिर पैसे मांगे। आज माँ के पास पैसे थे नहीं, क्योंकि आखिर अगर बुरी आदतें घर में होंगी ना तो कितने भी धनवान क्यों ना हो, खत्म हो जाएंगे सब कुछ। अगर आप अपने धन को अच्छे काम में लगाओगे, कहीं भंडारे में लगाओगे, कहीं मंदिर में लगाओगे, कितना मर्जी लगा देना, गारंटी देता हूं आपका धन घटेगा नहीं। दान दिए धन ना घटे, कह गए हो दास कबीर। हमारे संतों की वाणी ऐसे थोड़ी ना है। जितना मर्जी दान देना, चाहे सारा मंदिर आप अकेले बनवा देना भैया, कोई कमी नहीं आएगी। अगर आपने वही पैसा सट्टे में, जुए में, बुरे काम में कहीं लगा दिया, हो सकता है आपका एक बार दो बार तो जरूर आएगा, पर तीसरे दिन जो घर में पड़ा है वो भी साथ ले जाएगा। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि कमाई, देखिए पहले ये देखिए कि कमाई कहां से आ रही है। हम यही सोचते हैं पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आ जाए। उस पैसे का उपयोग भी घर में होना है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर हम बाप की कमाई घर में लेके आएंगे, किसी का दिल दुखा के लेके आएंगे, तो ये सोच लेना आपका वो पैसा बीमारी में पक्का लगेगा। आप खुश हो सकते हो भाई आज मैं उसकी अक्ल मार के ले आया, इतने पैसे घर में आ गए, लेकिन नहीं, वो पैसा आपका बीमारी में लगेगा। इसीलिए प्रयास करो कि हमारे घर में हमारी मेहनत की कमाई आए। ये प्रयास हम भी करते हैं, आप भी करो, उससे बरकत भी होती है। खजाना कभी खाली नहीं होता। हो सकता है आपका एक बार खजाना भर जाएगा हराम की कमाई से, पर वो सारा कुछ चला जाएगा, फिर मांगते रहना, करवाते रहना लोन। इसलिए नहीं, थोड़ा है तो थोड़ा खा लेंगे, पर ऐसी कमाई घर में नहीं आने देंगे जिसको आप लोग अपनी भाषा में 2 नंबर की कमाई कहते हैं। नहीं, मेरे गोविंद उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करते। उसके आप जितने मर्जी भंडारे लगवा लेना, मेरा कन्हैया स्वीकार नहीं करेगा, छप्पर होगा। अगर ऐसा उसने स्वीकार करना होता तो दुर्योधन का खाना लेता, छप्पर भोग बना बनाया छोड़ा था। विदुर के घर क्यों खाया? मन का फर्क था सिर्फ, उसके मन में अहंकार था, उधर मन में प्यार था। धुंधकारी ने माँ से पैसे मांगे, माँ ने मना कर दिया। मना करने की देर थी, माँ के कानों में जो कुंडल थे, धुंधकारी ने झटक से दोनों हाथों में कुंडल निकाल लिए कानों में से और लेकर के चला गया। ऐसे तो मानेगी नहीं माँ। माँ दुखी हो गई, वे पिताजी भी चले गए और लड़का तो मेरा हाथ से निकल गया तो निकल गया। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्यों नहीं समझाया पहले अपने बेटे को? जब छोटा काम करता था, जब स्कूल से पेन चुरा के आता है तो उससे आप पूछते क्यों नहीं, बेटा ये पेन कहाँ से ला के लाए हो, मैंने तो दिया नहीं तुम्हें। तब तो खुश होती है, कोई बात नहीं, पेन ले आया, शाबाश। अब उस पेन से शुरुआत हुई थी, बंदूक तक पहुंच गया। अगर संस्कार की जननी मेरी माँ यानी कि देवियां उसी समय उसको लगा देती, उसको अकल ठिकाने आती, उसको लगता भाई ये मैं बुरा कर रहा हूं। क्योंकि बच्चे को अगर आप ये कहोगे कि ये पाप है तो समझेगा, वो पाप नहीं करेगा। ये कहोगे ये पुण्य है तो वो पुण्य भी समझता है। बड़े को पता नहीं लगता है पर कर देता है। आप बच्चे को कहोगे बेटा चींटी मत मार, ये पाप लगता है, बच्चा नहीं मारेगा, पर हम उसके ऊपर से निकल जाएंगे, हम और आप, है कि नहीं? बच्चा रुक जाएगा, नहीं मम्मी कह रही थी चींटियां पैर के नीचे नहीं मारना। ये फर्क है, बच्चा तुरंत पकड़ता है। इसीलिए आज माँ पछता रही है। 2 दिन बीते, फिर माँ ला पैसे दे, कहाँ रखे? ट्रंक में से पैसे निकाल के लाई, नहीं तो मारूंगा। धमकी देकर पैसे ले गया। कब तक ऐसा चलता? एक दिन फिर पैसे मांगे, ला माँ पैसे दे। नहीं है बेटा, मैं कहाँ से दूं? क्यों नहीं है तेरे पास पैसे? ला दे, ला ये मंगलसूत्र दे। नहीं बेटा, ये स्वाग की निशानी होती है। कहते किसके स्वाग की निशानी? जब पिताजी घर में है ही नहीं तो ला ना, ये मेरे काम आएगा। उसने माँ के पास कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ गहने उठवा कर ले गया। आखिर माँ दुखी हो गई। घर के पास ही कुआं था, कूद करके उसमें जान दे दे। तो प्यारे, पूत सपूत तो क्यों धन समझे? धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर धन ईमानदारी का है, बेटा ईमानदार है तो बन जाएगा। और बेटा नालायक निकलाया तो हमारे पंजाबी के कथा वाचक हैं,
मास्टर नत्था सिंह जिनका नाम हमेशा अमर रहेगा। जैसे हरियाणा के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद जी को, दादाजी को जाना जाता है, ऐसे ही हमारे समाज के एक अनमोल धरोहर है मास्टर नत्था सिंह जी। उनकी लिखी हुई कविताएं, उनकी कथाएं जगाती हैं इंसान को। नालायक संतान से तो बेहतर है वे औलाद रहे, मेलों से वो झोपड़ी अच्छी जो सुख से आबाद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे, परमेश्वर ना याद रहे। काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कुछ ध्यान नहीं, और वो पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं। बोलो जय श्री राम। बोलते क्यों नहीं भैया, बोलो ना जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। हाँ, आप ये मत सोचना कि आखिरी टाइम आएगा जब बोलेंगे, पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। अब माँ कुएं में कूद करके मर गई, अब गोकर्ण घर को छोड़ करके काशी पढ़ने के लिए चला गया, घर में रह गया अकेला धुंधकारी। अब तो मौज उड़ावे भैया हैं, पांच वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। वेश्याओं को धन चाहिए, वो धन की प्रिय होती है, उन्हें कुछ और मतलब नहीं होता, बस धन लूटने के चक्कर में आई थी 5 वेश्याएं। आज कहते हैं कि माल अच्छा चाहिए, इससे गुजारा नहीं होगा। अब वो चोरी और ज्यादा बड़ी करने लगा। अब बहुत सारा धन इकट्ठा करके घर में ले आया। वेश्याओं ने सोचा माल तो बहुत ले आया है, और चोरी मोटी करके आया है, पता है राजा को लगेगा, राजा छानबीन करवाएंगे तो हम भी फंसेंगी। इस माल को ले उड़ो और इसका काम तमाम कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वेश्याओं ने क्या किया, उसका धन तो काबू में कर लिया, नजरा पान करवा करके उसके गले में रस्सा डाल दिया, लटका दिया, पूर्ण रूप से प्राण नहीं निकले। नीचे गिराया, मुंह में अंगारे डाल दिए, छाती पे अंगारे रख दिए, दहकने लगता है। उस दहकते हुए अंगारों से हृदय जल गया, मर गया। खड्डा खोदा घर के अंदर ही और उसके अंदर दबा दिया, ऊपर से मिट्टी डाल के पोछा लगा दिया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेश्याओं ने धन लिया और भाग गए। कौन किसी का है? वेश्याओं का तो काम ही यही होता है, ऐसा कोई हमारा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अब वेश्याएं भाग गई, धुंधकारी की हालत ये हो गई। अब धुंधकारी का कोई कर्म नहीं हुआ, जिसका कोई कर्म नहीं होता वो क्या बन जाता है? प्रेत, प्रेत आत्मा बन गया। एक दिन गोकर्ण पढ़ करके वापिस घर में आए, नगर में आए अपने। रात्रि का समय हो गया, सोचने लगे अब किसको उठाऊंगा, किसको कहूंगा, चलो सीधा घर ही चलते हैं। कोई वस्ता होगी तो देख लेंगे, नहीं तो हरि नाम में रात काट लेंगे। गोकर्ण घर में आया और उससे पहले उसको समाचार दे दिया था किसी गांव वाले ने कि भाई तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और तुम्हारे घर में तो हालत खराब हो गई। उसने वहां सारा कर्म करवाया अपनी जान में, जो पिंड भरवाते हैं और श्राद्ध करवाते हैं, उसने सारा कर्म करवाया, भाई मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। अब घर में आया, घर में जैसे रात्रि में प्रवेश किया, थोड़ी देर विश्राम किया, इतनी देर में आवाजें आने लगी, अजीबोगरीब आवाजें आई। कभी बकरा बन जाए, कभी भेड़ बन जाए, कभी कैसी आवाज आए, कभी। अरे भाई गोकर्ण तो महान ज्ञानी थे, विद्वान थे। उन्होंने अपना रक्षा कवच किया, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का पाठ किया और बैठ गए और पूछने लगे, अरे भाई कौन है तुम, क्यों मुझे डरा रहा है, क्या करना चाहता है? मेरे पे मेरे गोविंद की कृपा है, बोल तू कौन है? मैं तेरा भाई हूं गोकर्ण भैया, मैं धुंधकारी। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता लगा था, मैंने तेरे पिंड भरवाए, तेरा कर्म करवाया। कहने लगे भैया तूने जो कुछ मर्जी कराया पर मेरा उद्धार नहीं हुआ।
तुमने जो मर्जी करवाया हो, मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरे पे कृपा कर दो। अब गोकर्ण सोचने लगे इतना कुछ करने के बाद भी नहीं हुआ तो करूं क्या। परेशान दुखित महाराज भगवान सूर्य को सुबह उठकर वंदन किया, उनसे कहा कि मुझे रास्ता दिखलाओ, मैं कैसे अपने इस धुंधकारी भाई की मुक्ति कराऊं। सूर्य नारायण ने कहा कि इनको एक ही कारण है जो मुक्ति का है, जिससे इनकी मुक्ति हो सकती है। कहने लगे क्या करूं? श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन, इसके लिए तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि से करो, इसका कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। महाराज ये सत्य है, क्योंकि रामायण राम कथा हमें जीना सिखाती है, चलना सिखाती है, समाज में रहना सिखाती है, और भागवत कथा हमें मुक्ति दिलाती है जीवन से। अब गोकर्ण जी ने भगवान श्री नारायण की कृपा से भागवत सप्ताह शुरू किया। लोगों को पता लगा पंडित गोकर्ण जी आए हैं, हमारे आत्मदेव ब्राह्मण के बेटे हैं, गऊ के जाए हैं, कथा सुनने के लिए आए। कथा शुरू हुई, दूर दूर से लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। अब वो कथा प्रेत सुने तो सुने कैसे, बैठे तो बैठे कहां, वो बवंडर रूप में, हवा रूप में कैसे बैठे। कहते हैं कि घर के अंदर ही बांस का पेड़, उस बांस के अंदर वो आवाज आकर बैठ गई। एक दिन की कथा हुई, एक बांस की पोरी फटी, आवाज तक, ऐसे दूसरे दिन, ऐसे तीसरे दिन, इस प्रकार से एक एक करके 7 दिनों के अंदर 7 बांस की पोरी फटी, और पोरी के फटने से, आठों के फटने से एक सुंदर राजकुमार के रूप में कुंडल जड़ित गंधर्व जैसा एक युवा प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। आकाश से एक विमान आया, विमान में बैठा करके अब उस धुंधकारी को वैकुंठ ले जाते हैं। बाकी सभी कहने लगे एक तो कोई बात नहीं हुई, विमान इन अकेले के लिए ही क्यों आया? कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, कथा तो हमने भी सुनी, इन्होंने भी सुनी, पर एक ही विमान क्यों आया? इनके लिए ही क्यों आया? अकेले धुंधकारी की मुक्ति हुई है, कैसे हो सकता है? सभी नाराज होने लगे। पर महाराज प्रभु के पार्षदों ने कहा कि देखो कथा हो सकता है तुमने भी सुनी, बैठे हो, पर तुम्हारी कथा सुनने में और इनकी धुंधकारी की कथा सुनने में बड़ा फर्क है। एक बात बताऊं, जिसको ये पता होता है कि ये दवाई इस काम की है और मैं बीमार हूं, वो दवाई को बड़े तसल्ली से खाता है। जिसको ये लगता है कि तेरे को कोई बीमारी तो है ही नहीं और मैं क्यों कड़वी चीज खाऊं, काहे को खाऊं, मुझे जरूरत क्या है। अब धुंधकारी परेशान था, प्रेत आत्मा रूप में था, प्रेत के रूप में, वंडर के रूप में भटक रहा था। उसने कथा बड़ी ध्यान से सुनी और बाकियों ने कथा मेरी और आपकी तरह सुनी। बोलो राधे राधे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए विमान आ जाए तो आप कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिए। आप चाहते हैं कि आपकी मुक्ति हो जाए, कोई नहीं चाहता विमान में बैठ के जाना। अरे भैया, मुक्ति का मतलब ये थोड़ा ही ना कि हम मर जाएंगे, अरे सीधा भगवान के पास जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, कुछ भी नहीं होगा, गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, सीधा परमात्मा के वैकुंठ में। इसलिए
आप भी विमान उठा करके आना पड़ता है। गोविंद को आना पड़ेगा, ये सच्चाई है, क्योंकि वो प्रेम का भाव है कि भाव में और भाव से जो मुझको जब मिला, इसलिए अगर आप प्यार से उसको बुलाओगे ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए। इसलिए उस परमात्मा को अपनी नैन छिपा के उस बुलाओ तो ऐसे प्रभु मेरे दौड़े हुए आए, इंतजार करते गोविंद, वो कहते ही चल पड़ते हैं। विंद तो बाद में बोलोगे, आप आपके पास आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो आओ, जैसे मीरा ने मनाया, जैसे सूरदास ने मनाया, जैसे तुलसीदास ने मनाया, भक्त ओम पर ने मनाया, ऐसे ऐसे बड़े भक्त होंगे जिनका नाम हम लेते हैं। आओ तुम भी उसी प्रकार से मनाओ तो जरूर मेरे गोविंद आएंगे। बोलो बांके बिहारी जय, बोलो राधे राधे। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए फिर हम अगले कथा में चलते हैं, ऐसे ही आनंद बरसता रहेगा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, है ना, सारी सेवा करते हुए। सारे जोश में, सारे आनंद लेते हुए लूट लो। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, 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 के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। सारी सेवा करते हुए श्री राधे। कली कली में महक उसी की, 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 हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर कुकी, नाचे मोर कुकी, हो नाचे मोर कुकी, कोयलिया काली पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम। देखो आप ही राधा नाम की मेरे कन्हैया की फुलवारी हो, हम उसी के बाग के फूल हैं। आप यूं ही मुस्कुराते रहोगे जिंदगी में, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, हरि कीर्तन करो ताकि आपके जीवन में भी खुशियां रहे। ऐसे फूल आपके घर में महकते चहकते रहे, बच्चों की किलकारियां चहकते रहे, क्योंकि हम भी उसी की बनाई हुई फुलवारी हैं। इसलिए ताली में संकोच नहीं, नाचने में संकोच नहीं। श्री राधे।
राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली, गूंजे गली गली, गूंजे गली गली में शौर भारी, ये पता पता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। ओ राधा राम की, राधा राम की जय हो। लगाई फुलवारी, के पता पता श्याम बोलता, राधा राम की लगाई फुलवारी, के पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता, के 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 पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। आप भी बोल दो ना राधे राधे। कथा सुनने में फर्क था, कथा सुनने में फर्क था। धुंधकारी ने कथा बड़े भाव से सुनी, बाकियों ने कथा थोड़े से कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं छोटे पड़ गए। कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसा भाव आ गया कि क्या हो जाएगा ऐसे करने से। हम कोई काम करते भी हैं और फिर हमारे मन में ये आ जाता है क्या होगा इससे, क्या ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो वहां सारा किया हुआ सब समाप्त हो जाता है। महाराज हमसे श्रोता 3 प्रकार के कथा सुनने के लिए। एक श्रोता आते, एक श्रोता कैसा? श्रोता जो सुपारी काटी जाती है जिससे कैंची की तरह एक होता है श्रोता, उसको श्रोता बोलते हैं। वो श्रोता 3 प्रकार के बतलाए संतों ने। वो श्रोता क्या करता है? वो आएगा भागवत में बैठेगा, वो कमियां गिनेगा, ये तो बढ़िया किया नहीं, बताओ ये कोई ऐसे होता है, ये अच्छा नहीं है। उसका काम क्या है? वो कथा में आया, कथा सुनने के लिए नहीं आया भाई, वो अपना काम करने के लिए आया। जो उसका काम है, उसका काम है कटिंग करना, काटना, किसी की बात को काटना, किसी के किए हुए कर्म को काटना। वो अपना काम करेगा, वो करके चला जाएगा, ऐसा श्रोता। दूसरे श्रोता जो आए बड़े प्रेम से राधे श्याम की और देखा, बैठ गए कहीं अच्छी सी जगह देखी जहां कोई ना देखता हो, दीवार का सहारा लिया और थोड़ा मुंह पे पल्ला डाला, घूंघट बोलो भागवत भगवान की। ले प्रसाद तो दिता ही को नहीं मदान जी तुसी मैंने। अरे महाराज ऐसे श्रोता। तीसरे श्रोता आप जैसे, इतने मधुर, इतने प्यारे श्रोतागण मुझे मिले हैं मेरे इस जगदीश नगर कॉलोनी में। मैं कहता हूं आनंद हो गया। इस महिला मंडल के लिए एक बधाई हो, आशीर्वाद हो, साधुवाद हो। एक बार जोरदार तालियां बहनों के लिए बजा दो जिन्होंने आयोजन करवाया। मुझे ऐसे श्रोता सुनने वाले 4, ना सुनने वाले 1000, हमारे लिए कोई मायना नहीं रखते। भीड़ हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आप जैसा वातावरण, शांति। मुझे चाहे 9 बजे तक कथा करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। आज चलने दे 9 बजे तक है? हाँ जी, अनुराग जी प्रबंध करवा लो भोजन का। आज ये नहीं जाएंगे। हाँ बोल दिया मैंने मास्टर जी को। हाँ आप यहीं आज देखेंगे जब तक बैठा जाएगा। अरे पहले कथा होती थी ना ऐसे सप्ताह 7-7 दिनों तक। अभी सुनाएंगे आपको कथा। आइए भगवान की उस लीला में चलते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये संसार चलता है। अपनी आपकी मेरी कोई इच्छा नहीं चलती है, इच्छा इस गोविंद की चलती है। जो ये चाहता है वही होता है। इसीलिए इस संसार को वही बनाता है।
बोलिए जय श्री कृष्ण। जन्मादस्य हनुमाजादितश्चार्थि सौराष्ट्र तेने ब्रह्मा हृदाचयादिकवे मुह्यन्ते यत्सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना सवेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यम परम धीमहि। हर चीज को परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के माध्यम से देखें और उस गोविंद की लीला में हम उसी की रजा में राजी रहे। सत्य क्या? ये परमात्मा परम, एक होता है सत्य, एक होता है परम सत्य। उस सत्य को हम वंदन करते हैं। सज्जनों, सत्य की बातें क्यों और कहां? भागवत में सबसे पहले सत्य, हमने कल जो शुरुआत की थी वो सत्य से, सच्चिदानंद सत्य चित और आनंद, और अंत में भी सत्य परम के ऊपर ये श्लोक जाकर के विश्राम करता है। शुरुआत भी परम से और अंत भी परम से। तो इसलिए हमें भागवत के अंदर ये संकल्प लेना है कि कहीं भी हमें असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना है, नहीं तो हमारा किया हुआ सारा पुण्य कर्म इस श्राद्ध पक्ष में सब जल जाएगा। इसलिए भागवत में पहले का सत्य का प्रतिपादन और अंत में भी सत्य की बात। तो सत्य है वो और वो ही रहेगा। तुलसी बाबा कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सही बताना किस किस ने बोला है सिया राम जय जय राम? सही बोला, झूठ नहीं बोला मैं, यही तो सत्य है। देखो इतने लोग बैठे हैं पर कितने बोल पाए? जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है वही बोल पाए। आदत नहीं है ना, मैं आदत वाली बात बता रहा था ना। शुरू हमने एक बात बताई थी कि आदत नहीं है तो कुछ काम नहीं, आदत डाल लो। बोलो जय श्री राम। एक सेठ जी बीमार थे, लाला जी बुजुर्ग थे वैसे तो, आखिरी समय उनका आ गया जाने का। ध्यान से सुनना भैया, उनका आखिरी समय आ गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, महाराज ढंग से कोई चम्मच पानी का चला गया तो ठीक है, कुछ बिस्कुट घोल के डाल के दे दिया तो ठीक है। घर में हालत सभी की खराब है, घर में बंदा बीमार हो तो ना रोटी ढंग से खा पाता है ना कुछ हो पाता है। खन्ना साहब 3 दिन से घर में हालत ये चल रही है। आखिर में तंग होकर के, परेशान होकर के वो गए हमारे पंडित जी के पास, जैसे राधे श्याम मंदिर है यहाँ ऐसा एक पंडित जी साहब मंदिर में, उसके पास गए। जाकर बोले ए दादा, पंडित को दादा बोलते ना, कि दादा हमारे साथ चलो। कहने के क्या हो गया भैया? कहने के मेरे पिताजी बीमार हैं, थोड़ा देखो ना, उनकी हालत खराब है पर श्वास निकल नहीं रहे, या तो ठीक हो जाए या हरिओम
आखिरी समय है, परेशानी बहुत हो रही है, बड़ा दुख पा रहे, हमसे देखा नहीं जाता। कहने लगे एक काम करो बेटा, मुझे तो किसी काम से बाहर जाना है, एक काम करो तुम जाकर के घर में उनको गीता का 18वां अध्याय सुना दो, मुक्ति हो जाएगी। अब वो आए बेचारे, आकर के उन्होंने तो 3 दिन से बंदे परेशान थे, घर वाले दुखी थे, उन्होंने जैसे तैसे 18वां अध्याय और महात्मा उनको सुना दिया, पर श्वास नहीं निकले। वो किसी मेरे जैसे दूसरे पंडित जी के पास आए, कहने लगे पंडित जी को तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया भैया? कहने लगे उन्होंने कहा था गीता सुना दो, मुक्ति हो जाएगी, श्वास निकल जाएंगे, पर अभी तक तो श्वास नहीं निकले। तो मैंने कहा भैया हरी इच्छा, पंडित जी आप कोई उपाय बता दो। मैंने कहा तुलसी दल और गंगा जल मिलाकर के मुख में डाल दो, हरि नाम हरि ओम हो जाएगा, प्रभु इच्छा। अब वो गए, जाकर के उन्होंने तुलसी दल लिया और गंगा जल लिया, बाबा के मुख में डाला जैसे तैसे। अब महाराज पर कुछ नहीं हुआ, उसके श्वास बाकी, तो फिर कौन मारे भैया? आखिर में वो कहने लगे कि कुछ नहीं हो रहा, सारा काम कर दिया, अब क्या करें? जब घर में बंदा कोई बीमार होता है तो हमारे बुजुर्ग पूछने के लिए आते हैं। हमारे प्रधान जी जैसे थे, प्रधान जी जैसे बुजुर्ग आदमी, भाई पता लगा लाला जी को मिल आते हैं, पता नहीं कितना समय बाकी है। मिलने के लिए गए तो उन्होंने मदान अंकल को कहा, इनको अंकल जी कुछ आप बता दो, कोई उपाय हो तो जिनसे इनके मेरे लाला जी की मुक्ति हो जाए। पिताजी बहुत दुखी हैं, 4 दिन से श्वासों की प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है। मदान जी ने कहा भाई एक काम कर लो भैया, इनके मुंह से राम का नाम निकलवा दो। आखिरी समय में मैंने सुना है कि राम का नाम निकल जाए तो मुक्ति हो जाए। अब महाराज उन्होंने प्रयास किया, लाला जी को उन्होंने गोदी में बिठा लिया, ऐसे ले लिया, सर रख लिया, कि आखिरी टाइम में गोदा देता है ना पोता, बेटा या पोता गोदा देता है, ऐसी परंपरा है कि बेटे का पोते का गोदा मिल जाए तो उसको स्वर्ग का वास मिलता है, और गरुड़ पुराण भी नहीं पढ़वाना पड़ता। बोलो राधे राधे, ये भी पैसे बचते हैं। अब गोदा रख करके उसके बड़ा बेटा कहने लगा लाला जी देखो, अब लाला जी को 4 दिन जिस बंदे को कुछ ना श्वास में हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, खाया पिया कुछ ना, हालत क्या होगी? लाला जी का मुंह हिलाया, लाला जी देखो, लाला जी देखो कौन आया है। अब लाला जी को इतना परेशान किया तो लाला जी ने थोड़ा सा बोला भी, कोई दिख नहीं रहा, भी मदान साहब हैं, आए तो थे पर बोले नहीं बोले, प्रयास किया पर नहीं बोले। कहने लगा अच्छा चलो नहीं पहचानते तो बोलो राम, लाला जी बोलो राम, नहीं बोले। आखिर में उनके कान में बोला, पिताजी बोलो राम, कि मैं बोला नहीं बोले जानदा, राम नहीं बोला, 4 लाइन अक्षर बोल गया मोटे। बड़ा बेटा कहने लगा भैया आप हटो, मैं देखता हूं, मेरा पिताजी से ज्यादा स्नेह है, क्या अब मेरी बात मान ले। पिताजी को उठाया, ऐसे हिलाया जुलाया, कहने लगे लाला जी बोलो राम, लाला जी बोलो राम, कि मैं बोला पुत्र बोले नहीं जानता, उसको पुत्र भी कह दिया। पहले वाले को पुत्र नहीं कहा था, एक अक्षर और जोड़ दिया, राम का नाम नहीं बोला। अब एक बड़ी अच्छी युक्ति मदान जी ने समझाई, कहने लगे एक काम करो, तुम्हारे बस स्टैंड के ऊपर जो दुकान है तुम्हारी बुआ का जवाई है, उसका नाम राम है, इकट्ठे बैठ के ताश खेलते हैं, मिलते जुलते हैं, तो क्यों ना उसको बुला के लाओ, शायद उसको देख करके मुंह से राम का नाम निकल जाए। आप तो बोल दो जय श्री राम। हाँ राधे राधे राधे। अब वो दौड़ के गए, जाकर के उन्होंने कहा जीजा जी जल्दी चलो। उसने सोचा बन गया काम, भाई शटर थल्ले करें, कहने लगे नहीं हाले जिंदा है ना, तो चलो। अब उसको स्कूटी में बिठाया, लेकर आ गए, सामने खड़ा कर दिया, लाला जी को थोड़ा ऊपर उठाया और कहने लगे लाला जी देखो कौन आया है। उन्होंने सोचा भाई कहेंगे राम आया है, इतना तो कह ही देगा बंदा, भाई इतने लाइन में बोल रहा है तो इतना तो बोल ही देगा। उन्होंने लाला जी को ऊपर किया, अब आंखें ना खोले लाला जी। अब बच्चे सोच रहे थे 4 दिन हो गए याद तो रोला निकले आज से यार पास। अब उसकी आंखें खोली, लाला जी देखो कौन आया है। उन्होंने सोचा बोलेगा अब तो राम आया है, राम आया है। और अंत समय में बुलवाना भी यही चाहिए भाई, जब आखिरी समय हो तो राम का नाम बुलवाना चाहिए, कृष्ण नाम बुलवाना चाहिए। हम मोह में फंसा देते हैं, उनको पूछते हैं लाला जी कविता कुछ हटवा दे,
समोसा खासो, अरे उसको मरने दो बेचारे को शांति से। अंत समय माया में क्यों फंसाते हो? नहीं, अंत समय में केवल राम का नाम। और जैसे उन्होंने कहा देखो पिताजी कौन आया है, उठ कर देखा भी सही, निगाह भी मिलाई, कहने लगे ओहो, अब सारे खुश हो गए, भाई अब तो राम का नाम निकलेगा। ओहो, ये तो मेरी बहन कमला का जवाई है। सत्यानाश, क्यों क्यों नहीं निकला राम का नाम? ध्यान दीजिए थोड़ा सा कथा पे, हम हंसना भी जरूरी है, कथा में हंसना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी निद्रा भाग जाए। पर रोना यहाँ है कि कभी उसने आदत नहीं डाली राम का नाम लेने की। राम कहने से तर जाएगा, पार भाव से उतर जाएगा। इतना प्रयास किया बच्चों ने पर राम का नाम नहीं निकला। इसीलिए तीसरा श्रोता जो होता है सबसे बढ़िया वो आप लोग हो। प्रयास करना, जब भी मैं जयकारा लगवाऊं, जब भी जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे कुछ भी बुलवाऊं, मुख से बोल देना। यही आदत आपके जीवन में चलते फिरते उठते बैठते आपके काम आएगी। बोलो राधे राधे, ऐसे बोलोगे राधे राधे, राधे राधे। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य बराबर। तुलसीदास जी कहते हैं धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य बोल दिया सारा पुण्य कर्म हो गया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, पीबतम भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत के रस को पीते रहो, जितनी बार पियोगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो गुठली है ना छिलका है, केवल क्या है? रस ही रस, रस ही रस। पीना किस लिए कहा है? इसलिए पीना कि कानों के राहों से पी करके तुम पार ले जाओ। इधर से नहीं, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। निकाला करो, इधर से सुना इधर से निकालने की क्या चीज है? जैसे हम बुरी चीज को हटा करके एक तरफ रख देते हैं। कोई बुरी बात सुनो, पहली बात तो सुनो नहीं, और सुन भी लिया तो सुन करके निकाल दो। ठीक है, ये भागवत कथा हमें सिखाती है। कुछ संस्कार हमें ऐसे होते हैं जो संतों की वाणी से मिलते हैं। पीबतम भागवतम रसमाल्य, केवल पीना है तो केवल राम नाम रूपी रस पीना है। इसमें ना गुठली है ना छिलका है, ये वेदों का एक फल है। वेद हम पढ़ नहीं सकते, सारे पुराण हम पढ़ नहीं सकते, केवल भागवत पढ़ सकते हैं। भागवत पढ़नी चाहिए। ये जीवन का अनमोल जो है मौका मिला है ना, जितनी बार पियोगे उतना ये रस बढ़ता जाएगा, जितनी बार पियोगे उतना बढ़ जाएगा। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ी विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ी विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले, ना जाने कब सर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासन, हरि का नाम जपो निस्वासन, इसमें बरस महीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी है यहीं पर,
देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह पड़ी रह जावे यहीं पर, फिर कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिरता है क्यों मारा मारा, फिरता है क्यों मारा मारा, फिरता है क्यों मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। लेकिन प्यारे अंत समय राम नाम लेते रहो, धरे रहो मन दीन, कारज तेरी सारेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। इसीलिए संत जितने भी भक्तगण उपस्थित हैं दरबार में, एक और भाव से मस्ती मेरे साथ कर। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, ओ जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, ओ जय राधे 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 गोविंद राधे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जिसके जीवन में राम नाम नहीं है ना, उसका जीवन भी नीरस है। सूखे गन्ने को कोई छेड़ता है, उठाता है, कुछ करता है नहीं। गन्ने की तरह जैसे उसके अंदर रस भरा होता है, उस रस से क्या क्या बनता है, ऐसा जीवन। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भक्तों पर पीड़ा पड़े, मेरे गोविंद कोई ना कोई रूप धार कर आए। ये सच्चाई है। सूची से प्रसन्न की सोनकादि ऋषियों ने कि महाराज जो सार सार है वो हमें बताने की कृपा करो। जब यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, जब अपनी लीला समाप्त करके श्री कृष्ण चले गए, तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया बताओ ना महाराज। ये प्रश्न सुनकर बड़े गदगद हो गए। कहने लगे वाह, ये आपने अपने लिए नहीं, ये जनता जनार्दन के लिए, आने वाले समय के लिए, इस भोली भाली जनता के लिए आपने प्रश्न किया है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय सुखदेव जी के चरणों में वंदन करता हूं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि ऋषियों ऐसा आदर्श जीवन, ऐसा आदर्श चरित्र किसी और का नहीं होगा। 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने मातृ गर्भ में वास किया। 12 वर्ष तक। इतने विचित्र संत आचार्य सुखदेव। बड़ी हैरानी की बात है, सुनने में अटपटी लग रही, पर प्रभु की लीला है। प्रभु की लीला में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए।
कैसे रहे 12 वर्ष तक माता के गर्भ में, ये बता रही है। पाप बढ़ गया। सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोदी में खेल रहे थे। माता राधा ने कहा, लाडले जाओ, मृत्यु लोक में जाओ, जाकर के जन जन में भगवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव ने कहा, मां भैया मैं नहीं जाऊंगा। 2-4 जो माला आपके नाम के जपता हूँ, यहाँ बैठ के हरि सिमरन करता हूँ, आपकी कृपा से मैं आपकी गोदी में खेलता हूँ, वो सब मुझसे छूट जाएगा, मुझे मत भेजो। मेरी लाडली ने कहा, किशोरी जी ने, कि राधे मैया कहती है सुखदेव जी चिंता ना करो, मैं आपको वचन देती हूँ आप पर माया का असर नहीं होगा। ये वही आदरणीय सुखदेव जी महाराज हैं जो तोता के रूप में गोलोक में धाम में राधा जी की किशोरी जी की गोद में खेलते हैं। मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। एक तोता और तोती कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जहां रहते हैं वहां रहते हैं। अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से नहीं था। बर्फीली हवाएं चली, तेज हवाएं चली, वो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता वो शुक पक्षी और शुकनी वो पक्षिणी दोनों उस अंडे को वहां छोड़ करके बेचारे वहां उस स्थान को छोड़कर चले गए। क्या करते हैं? और कैलाश पर्वत पर रहते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। भगवान शिव जी का वहां वास है जहां वो पर्वत कैलाश है। अब नारद जी के मन में आया कि एक बार सुखदेव जी का प्रकट अवश्य होना चाहिए, नहीं तो भगवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। और आदरणीय सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे मेरा काम पूर्ण नहीं होगा। भगवत धर्म कैसे होएगा? सुखदेव जी को लाएगा कौन? नारद जी बड़े विचित्र संत हैं हमारे भागवत। सज्जनों, ये नारद जी कौन है? ये भगवान का ही रूप है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति ही नारदा, यानी कि जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या ऐसे कहें कि नारम अज्ञानम देते खंडति इति नारदा, यानी कि जो अज्ञान का खंडन करे, अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाए, उसको नारद कहते हैं। और आपके यहाँ नारद किसको कहते हैं भैया? आपके यहाँ नारद किसको बोलते हैं? आप में है नहीं कोई, आंसू में कोई नारद नहीं है। जो इधर की बात उधर करे उसको हम अपनी भाषा में नारद बोलते हैं, पर अपने यहाँ कोई नहीं है मेरे ख्याल में, है ना? मिल जाएंगे हर गली मोहल्ले में आपको 1-2 नारद मिल जाएंगे हमारे कलयुग के, पर ये नारद जी नहीं मिलेंगे। ये नारद जी मेरे भागवत के नारद हैं, मेरे भगवान के प्यारे हैं, जिसको ये रास्ता बता देते हैं। जिसको ये नारद जी मिल गए, मेरे भागवत जी के नारद जी मेरे भगवान, उसको समझना मिल गया अपरात्मा, पक्की बात, गारंटेड। ध्रुव को मिले भगवान मिले, प्रहलाद को मिले भगवान मिले, जिसको नारद जी मिल गए समझ लेना परमात्मा उसको अवश्य मिलेगा। इसलिए सज्जनों, ये नारद जी हैं जो अज्ञान को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाते हैं। ऐसे नारद जी को प्रणाम करते। बोलिए महर्षि नारद जी महाराज की वंदन है, ऐसे अभिनंदन है। नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण में युद्ध करा, जो है ना, मैं झगड़ा करा चुका हूँ पति पत्नी का, ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्माणी में मैं करवा चुका हूँ, पर शंकर जी के पास मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। चलते हैं शंकर जी के यहाँ, चले जी।
ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। चलिए कैलाश पर्वत पर 5 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए छोटा सा कीर्तन, समय का भाव। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय, शिव शंभु का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की। नारद जी गए कैलाश पर्वत पर। भगवान शंभु भोलेनाथ घर पे नहीं थे, मैया थी पार्वती मैया। नारद जी गए, प्रणाम किया, माथे प्रणाम। आओ महर्षि नारद जी आओ, आइए बैठिए, जलपान कीजिए। अरे बात क्या है, कभी दिनों बाद आयो, पहले तो चक्कर लगा लेते थे, अब आते क्यों नहीं हो? अरे मैया क्या आऊं, बस अब तो कहीं आने जाने का मन ही नहीं करता। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आना जाना कैसे छूट गया? क्या करूं मैया, दुनियादारी ऐसी हो गई, किसी के घर जाना तो अच्छी बात रहा ही नहीं। देख रहे हैं घर घर में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई की नहीं मानता, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती, हालत बड़ी खराब है। किसी घर जाके करें क्या, अपने घर ही रह जाते हैं। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है मैया, आजकल कोई पति पत्नी का इतना बढ़िया संबंध है, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, बस गड़बड़ हो ही पड़ी है सारी। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे घर में ऐसा नहीं है। लो ये लो प्रसादी ग्रहण करो, प्रसादी दे दी। मैया क्या बताऊं, दुनियादारी का तो हालत खराब होगी। दुनियादारी का हमने दुनिया से क्या लेना है? माता पार्वती कहने लगे हमारे घर में तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है मैया, अच्छी बात है, आपके घर में बढ़िया चल रहा है तो हमें काहे पड़ी। बहुत प्यार करते हैं मेरे से भोलेनाथ। कोई भी बात हो, गुप्त से गुप्त बात हो, गुप्त से गुप्त मंत्र हो, हर बात मेरे को बताते हैं। अच्छा मैया, नारद जी ने कहा ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर मैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे पूछो ना मैया, एक बात बताओ, भगवान शंकर आपको हर बात बताते हैं? हाँ, ये लो क्यों नहीं बताएंगे। उनको राम के दर्शन होते हैं, वो मुझे बताते हैं, राम से मिलना होता है वो मुझे बताते हैं। कोई भी बात हो जो गुप्त मंत्र किसी को नहीं बताया जाता वो भी मुझे बताते हैं। और बात क्या है पता है, संत क्या कहते हैं? अरे पत्नी कितनी अच्छी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और भाई कितना बैरी हो उससे भेद छुपाना। नाराज मत हो जाना भैया, तुम्हारा राज है, कथा भी तुम ही करवा रही हो। हाँ पार्वती बोली हर बात बताते। अच्छा मैया ठीक है, एक बात बताओ, जो भगवान शंकर अपने गले में जैसे हमने फूलों माला डाल रखी है, मेरे भोलेनाथ ऐसे गले में मुंड माला डालते हैं, कटे हुए सर डालते हैं। नारद जी बोले अच्छा मैया, यूं हाथ रख के एक बात बता मैया, क्या मेरे बाबा ने आपको ये बात बताई जो गले में मुंड माला डालते हैं वो किसकी है? माता पार्वती ने तो माथे पे हाथ मारा, ये लो, आज तक कुछ बताया नहीं, ये तो बताया नहीं। नारद जी बोले ये फिर क्या 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 प्यार करते हैं आपसे, जब इतने रोज गले में माला डालते हैं और इतनी छोटी सी बात है वो आपको बताई नहीं, फिर क्या प्यार करते हैं आपसे? इतनी बात तो बहुत होती है देवियों के लिए। माता बोली अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मैया हाँ मैं चलता हूँ।
नारद जी तो इतना बोल के बाहर दरवाजे पे आगे कहने लगे, हो गया मेरा काम। बोलो राधे राधे। बाहर भगवान थोड़ा सा आगे चले, भगवान सामने से भोलेनाथ आ रहे थे। भोलेनाथ ने देखा नारद जी ने भोलेनाथ आ रहे हैं, दूर से प्रणाम कर दिया, वंदन कर दिया, एक पैर पे खड़े हो गए, हाथ जोड़ के दोनों बोले, दंडवत प्रभु भोलेनाथ जय हो। नारद जी जय हो, सुखी रहो। अच्छा अच्छा मैं चलता हूँ भोलेनाथ। अरे रुको तो सही। कहने लगे नहीं मुझे जल्दी है, किसी के यहाँ जाना है, काम है कोई। अब भोले बाबा सोच लिया, खैर होवे मेरे घरों निकल के जाना भी है। शुक्र हो कि अब देखो घर जाके क्या बनता है। आज मेरे घर से नारद जी निकल के गए, वो जगत के जाननहार पालनहार मेरे मालिक विनाश करता भोलेनाथ। अंदर गए, जाकर इतनी देर में तो माता पार्वती गुस्से से लाल हो पड़ी। नए वस्त्र उतार दिए, मलिन वस्त्र धारण कर लिए, कोप भवन में चली गई। कोप भवन में चली गई। भोलेनाथ आवाजें लगाए, भाग्यवान पार्वती भाग्यवान कहाँ हो कहाँ हो। अब वो जवाब ना दे, क्यों? क्योंकि जो नाराज बंदा है वो बोलना ही नहीं, जब जवाब कैसे दे? कट्टी तेरी मेरी कट्टी हो जाएगी। अब महाराज कट्टी कर दी मैया पार्वती ने, और चुप करके सुनसान एक कोप भवन सा बना हुआ था। कोप भवन समझते हो माता? समझते हो? कोप भवन यानी कि एक जहाँ कोई घर का बंदा रूठ जाए उस कमरे में चले जाए। पहले राजा महाराजाओं के होते थे यहाँ, है ना? अपने यहाँ तो कोई ऐसी जरूरत पड़ती भी नहीं, और पड़ती है तो शटोर से काम चला लेते होगे। शटोर तो है ना अपने घर में, वहां छुप जाया करो। पर ऐसी नौबत ना आए, प्रयास ऐसा किया करो। बोलो राधे राधे, बोलो ना राधे राधे। तो इसीलिए अपने स्टोर को भवन मत बनाना मेरे कहने से। हाँ, अपने स्टोर को स्टोर ही रहने देना। घर में अपने उसको स्टोर के अंदर अपने गुस्से को, कोप को स्टोर कर देना, अपने गुस्से को स्टोर कर देना। अब भोलेनाथ माता पार्वती के पास पहुंचे। अरे बोलो ना क्या बात होगी, क्या हो गया ऐसा? नहीं मैंने आपसे बात नहीं करनी। कहने लगे क्यों, हुआ क्या? कहने लगे जाओ ना, आपसे मैंने बात नहीं करनी, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप मुझे नहीं चाहते हो, आप मुझसे बात छुपाते हो। कहने लगे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, ना आपसे कोई धोखा किया, ना कोई छल कपट किया। कहने लगे अच्छा नहीं मैंने आपसे बात नहीं करनी। कहने लगे कोई बात तो बता, तभी तो समाधान होगा। रूठे को मनाने के लिए कोई बात तो बताओ। कहने लगे भोलेनाथ अपने स्वामी से कहते हैं, महाराज एक बात बताओ, सच सच बोलना, कहीं आप भी झूठ बोल दो। कहने लगे क्या? कहने लगे जो आपने गले में मुंड माला डाल रखी है, इसमें किसके सिर लगे हैं, आज तक नहीं बताया तुमने। कहने लगे ये लो बस इतनी सी बात, इतनी बात पे रूठी हो? अरे इसमें तेरे ही तो मुंड लगे हैं। पार्वती के पैरों के नीचे की जमीन किसे? कहने लगे मेरे मुंड लगे हैं। कहने लगे मेरे मुंड कैसे लगे? कहने लगे जब जब तू मरती रही मैं तेरे से इतना स्नेह करता हूँ कि मैं तेरे मुंड काट करके अपनी माला में पिरोता रहा। कहने लगे अच्छा फिर तो आप महाकपटी हो। कहने लगे मैंने कौन सा कपट कर दिया अब? कहने लगे अच्छा मैं मरती हूँ तुसी मरते भी कोई नहीं है, मैं मरती हूँ आप मरते भी नहीं, ये कैसे? कहने लगे देवी मैंने भागवत रूपी अमृत पिया। बोलिए भागवत भगवान की। कहने लगे फिर तो ये तो अच्छी बात नहीं है, मुझे भी अमृत पिलाओ। कहने लगे बहुत मुश्किल है, 7 दिन लगेंगे, भागवत सप्ताह में 7 दिन लगेंगे, आलती पालती मार के बैठना पड़ेगा, 7 दिन तक भोजन नहीं करना, और जब मैं कथा सुनाऊं तो मेरी कथा का जवाब देते रहना, ओम ओम करते रहना। कर पाओगी? सुन पाओगी? कहने लगे ये लो, ये कौन सी बड़ी बात है? अपने यहाँ तो ऐसा होता नहीं है ना, अपने तो 3 घंटे में 3 बार पैर इधर उधर ना करें तो फिर गड़बड़। साथ में कथा सुनने के लिए तैयार, ये ललक होनी चाहिए कथा सुनने की। माता पार्वती ने सारी हाँ भर दी। और एक बात बताऊं आपको, कभी भी जिस आसन में आप लोग बैठे हो, थोड़ी बहुत देर की कोई बात नहीं, कभी भी
इस आसन में नहीं बैठना चाहिए, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं दरिद्र आसन। और जो इस आसन में बैठता है उसके घर में दरिद्रता आती है, शरीर में कष्ट आते हैं। हाँ, अगर शरीर को कोई परेशानी है तो बात अलग है, कोई बात नहीं, 2-4 मिनट बैठ गए। अगर सारी कथा आप यूं बैठ के सुनेंगे तो दरिद्रता आएगी, है ना। तो इसलिए हमें दरिद्रता नहीं लेनी है, हमें खुशहाली लेनी है। इसलिए चौकड़ी लगा करके सुखासन में बैठ करके कथा श्रवण करनी चाहिए। कोई बात नहीं, किसी को दिक्कत है तो कर लेना भैया, कहीं समझो अपने पंडित जी हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं। ब्राह्मण को काम ही ऐसे है, पर यहाँ व्यासपीठ पे आपने बैठा दिया तो प्रभु जो काम की बात होगी आपके कानों तक पहुंचाऊंगा। इसलिए कभी भी कथा में ये कैसे कहाँ बैठते हैं गोडा मोड़ के, पता है अपने हरियाणा में तो बोलते ही है ना कि गोडा मोड़ के आऊं, यानी कि किसी के कोई डेथ हो जाती है वहां बैठा जाता है तो ऐसे बैठा जाता है, वहां का लिए आसन ये बना है। पर नहीं, हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं और भोजन नहीं करना, 7 दिन तक भोजन नहीं करना, और हम रह नहीं सकते 7 मिनट भी बोलो राधे राधे। पर मेरी भागवत कथा ये कहती है, मेरे संत ये कहते हैं, छुट्टी दे दी कि भोजन भले 5 बार करो पर इतना करो कि जिससे कथा सुनने में मन लगा रहे। बोली भागवत भगवान। राजा खटवांग 2 घड़ी का सत्संग सुनकर के पार हो गया, तो आप तो 5-6 घड़ी कथा सुन रहे हो कम से कम, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, एक घड़ी आधी से बुनियाद, और आप तो बहुत अच्छी सत्संग सुन रहे हो, सत्संगी प्रेमी हो बंधु। इसलिए आप भागवती उस भगवान शंकर कहने लगे, देखो मैं तेरे को कथा सुनाता हूँ, ठीक है ना। अब भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए। अगर भागवत की कथा में कोई सो जाता है तो उसके कर्म सो जाते हैं, और सोता कौन है? जिसके सिर के ऊपर पाप चढ़ दे जाते हैं, उसको नींद आएगी, नहीं तो कथा में नींद वही नहीं आती। जो प्रेमी होगा उसको नींद कैसे आएगी? उसको तो ये लगेगा आगे क्या सुना रहे हैं, आगे क्या सुना रहे हैं। और जो परेशान हो रहे हैं ना, जो बोर हो रहे हैं मेरे से कथा से, एक बार हाथ ऊपर उठाएंगे जो बोर हो रहे हैं। जय हो, धन्य हो मेरी माताओं, जननियों, शूरवीरों को जन्म देने वाली माताओं। ऐसे ही श्रोता अच्छे लगते हैं। परेशान तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई नीचे बैठने में परेशानी, कोई कानों में सुनने में परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब चाहो आपको सारी व्यवस्था हमारे मदान जी और हमारे सेवा समिति वाले करवा देंगे। कथा सुनो, मन लगा। ये मौका बार बार नहीं आएगा। ये नहीं सोचना कि अगली बार जो है कथा होगी फिर सुन लेंगे, क्या पता अगली बार कथा तो होगी, हम होंगे कि नहीं होंगे। हम होंगे सही तो कान ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए ध्यान करना, भाव की बात है। अब देखो देवी, मैं कथा सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। पार्वती माता ओम 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 करके कथा सुनने लगी। पहले दिन की कथा जैसे विश्राम हुआ, पीछे पड़ा हुआ जो तोता था ना, अंडा था जो है ना, वो फूट गया था। वो अंडा जो थे उसे पड़ा हुआ फिर से साबुत हो गया। उस अंडे से जीव का परब्रह्मात हो गया। उसके अंदर जो है ना, दूसरे दिन की कथा में प्रभाव से वो अंडा फूटा तो उसके अंदर से सुंदर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा पक्षी निकला। शुक मैंने तोता, और तोते का प्यारा सा बच्चा कितना प्यारा होता है। बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं ना, बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, पर हर किसी को अपना बच्चा प्यारा लगता है। बेशक काला हो, पीला हो, नीला हो, बच्चा तो अपना ही प्यारा लगता है। 2 चीजें हैं, 2 चीजें अच्छी लगती हैं। क्या? आप नाराज ना होना। बहू, हाँ बहू नहीं, बेटा। बेटा अपना अच्छा लगता है, बहू पड़ोसियों की अच्छी लगती है। ऐसा ही होता है ना। पुत्र था मेरा चंगा है, पर नू ठकराल साहब दी चंगी है। क्यों भाई? ये खास बात है ना। ऐसा नहीं होता है। बहू भी हमारी बेटी है, वो भी हमारी अच्छी है, पर ये खासियत है दूसरे की अच्छी लगती है, उनकी अच्छी है। हमारे वाली ऐसा नहीं करती, वैसा करती है। उसको भी अच्छा बनाओ, उससे विचार मिलाओ, प्रेम मिलाओ। प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं है, प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसीलिए किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं। जब घर में कोई बात हो जाए, कोई छोटा मोटा कलह हो जाए, ऐसा नहीं होता कि घर में नहीं होता, सबके होता है। पर सुबह उठते ही अपने से बड़ों के चरण छू लेना,
सारी बात खत्म हो जाएगी, बात बढ़ेगी ही नहीं। बोलो राधे राधे, है ना। दो चीजें इस जगत में बदनाम है, परेशान है लोग उनसे, किस किस से। दो चीजें कभी अच्छी नहीं बन सकती, कितना भी प्रेम कर लेना, कितना भी अच्छा कर ले, ये कल बताऊंगा आपको, ठीक है। आज ही बता देते हैं, चलो फिर कल तक आपको मन में नहीं लगेगा। दो चीजें कभी अच्छी नहीं हो सकती। एक तो पंडित जी हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, लालची होते हैं, ये लालची होते हैं। दूसरी सासू कितनी बेचारी अच्छी हो, घर जाएगी मायके जाएगी तो कहेगी मेरी सासू अच्छी नहीं है। अरे ऐसा नहीं, वो माँ है। एक माँ को छोड़ के गए, दूसरी माँ के पास गए। भगवान भोलेनाथ कथा के माध्यम से यही सिखा रहे थे, पत्नी को भी यही बता रहे थे। माता ओम 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 करते जा रही थी, कथा सुनती जा रही थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की कथा हो गई। सुखदेव जी महाराज जी, पंडित जी कहाँ है? विमलेश भैया, आचार्य जी, छोटे बड़े वाले महाराज जी। एक मिनट आइए, खोल दो बेटा, आगे दो। सुखदेव जी का जन्म, पहले तिलक होगा, परीक्षित जी पूजन करेंगे, जो हमारी कथा में पूजा करवा रहे हैं, सचदेवा फैमिली और लाजवंती माता। इधर एक बार यहीं रखो, पहले पूजन करा दो महाराज। हाँ जी, बाद में बांध लेना, पहले पूजा करो। हाँ, एक मिनट, सिर्फ 2 मिनट सुखदेव जी को भेज दो, जन्म दिखा दो, फिर बीच में बात नहीं रुकेगी। श्री राधे। अब महाराज 5वें दिन की कथा, जैसे अब सुखदेव जी कथा सुन रहे थे और कथा संपूर्णता की ओर थी। माता को नींद लगने लगी। जैसे ही माता को नींद लगने लगी, अब उस तोते ने बोलना शुरू कर दिया, वो ओम ओम करने लगा। महाराज 6वां दिन बीत गया, 7वां दिन, जब महाराज जी कथा संपूर्ण हुई, भगवान गोलोक धाम पधारे। भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोली भागवत भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। जो ही जयकारा लगाया, माता पार्वती एकदम से ऐसे नींद से उठी। क्या बात, पार्वती नींद लग गई थी? हाँ, सो गई थी। हे भगवान, ये क्या किया? तो फिर ओम ओम कौन कर रहा था? जैसे ओम ओम की बात सुनी तो मैं तो सो गई थी, आंख लग गई थी। जैसे पीछे मुड़कर देखा तो तोता। जैसे तोते को देख करके भगवान शंकर त्रिशूल उठा करके मारने भागने लगे। सुख तोता आगे आगे पीछे, भगवान शंकर बद्रीनाथ जी सामने पराश कुटिया में व्यास जी महाराज की माता जो है पत्नी विक्टा देवी, जैसे उन्होंने उबासी ली, मुख के अंदर प्रवेश कर गए, गर्भ में उतर गए। 12 वर्ष तक रहे। फिर सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। हेलो हेलो, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगानी तो फिर परेशानियां बहुत हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर ठाकुर जी की मेहरबानी। जय 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 जय, जोरदार जोरदार ताली बजा करके ठाकुर जी का, पंडित जी का धन्यवाद करें, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग के साथ आप सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए, कथा के मध्य में जैसे कि औपचारिकताएं बहुत जरूरी हो जाती हैं, उसी की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि कल परसों से बाहर के मौजूद मेहमान आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए पहले जो यहाँ के हैं उन्हें इज्जतमान व मंच पर बुलाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले हमारे भैया रमेश जी मदान, पूर्व नगर पार्षद एवं हमारे राधे श्याम मंदिर के प्रधान हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी को वे उनके सम्मुख रखकर श्रीमद् भागवत को माल्यार्पण करें। इसके उपरांत मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे राधे श्याम मंदिर के श्रेष्ठ मैनेजर कहूँ, प्रबंधक कहूँ, भैया दौलत राम जी गिरधर, जिनके मैनेजमेंट के अंदर ये सारे कार्य हो रहे हैं,
उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी आए, बड़ी श्रद्धा पूर्वक व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी को माल्यार्पण करें, वे उनके समुख की श्रीमद् भागवत को नमन करें। इसके उपरांत मैं निवेदन करूंगा हमारे वे सुदर्शन जी सदेवा, आप नवनियुक्त प्रबंधक हैं मंदिर राधे श्याम के, आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी आए और व्यासपीठ पर विराजमान शर्मा जी को नमन करें, उन्हें माल्यार्पण करें, उनके सम्मुख श्रीमद् भागवत को नमन करें। महिला मंडल भी तैयार रहे इनके उपरांत। सुदर्शन जी सदेवा के बाद हमारे इस मंदिर के परम आदरणीय पुजारी जी विमलेश जी शर्मा, आदरणीय पंडित जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय पंडित जी श्री विमलेश जी शर्मा, उनसे मैंने आग्रह करूंगा कि वो भी आए और उम्र में जो व्यासपीठ पर बैठे हैं इनसे कम है, दर्जा बराबर है, लेकिन जो व्यासपीठ पर बैठ जाता है उनका कद बड़ा हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। तो आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय पंडित जी सेवक कहें, माल्यार्पण कहें, उसके लिए आमंत्रित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे राधे श्याम मंदिर की जो कार्यकारिणी गठित की गई है उसके अंदर वित्त सचिव श्री सुरेंद्र कुमार जी अरोड़ा, उनसे आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि वो व्यासपीठ पर विराजमान पंडित जी को नमन करें, माल्यार्पण करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके उपरांत हमारे भैया गुलशन कुमार जी कक्कड़, कार्यकारिणी सदस्य राधे श्याम मंदिर, वो आए और पंडित जी को नमन, माल्यार्पण, उनके सम्मुख रखी श्रीमद् भागवत को प्रणाम करें। इसके बाद अनुरोध रहेगा हमारे काबिल दोस्त नहीं बल्कि भाई से बढ़कर सुहास जी खन्ना, हमारे इस मंदिर के कार्यकारिणी सदस्य हैं, सुभाष जी खन्ना, वो भी आए। इसके उपरांत हमारे राधे श्याम मंदिर के उच्च पद पर आसीन भैया मानव जी टुटेजा, उनसे भी आग्रह रहेगा स्वयं माला उठाएं और पंडित जी को अर्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं निवेदन महिला मंडल से निवेदन करूंगा जिनके विशेष सहयोग से ये कथा है, हमारी बहन कृष्णा जी, उनसे निवेदन रहेगा कि वो आए। सबसे पहले श्रीमती कृष्णा देवी जी, आप आए, महिला मंडल की ओर से माल्यार्पण करें, ब्रह्मदेव के शुभ हाथों द्वारा प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद सीमा जी इलाहाबादी, वो तैयार रहें, सीमा जी इलाहाबादी। इसके उपरांत आशा जी झाम, जैसे प्रधान जी ने मुझे स्लिप सौंपी है, 5-5 महिलाएं प्रतिदिन 7 दिन तक ये 35 की लिस्ट पूरी हो जाएगी। रहेंगे तो अगले दिन करा देंगे। आगे पीछे नाम बोलो। सुनीता जी चोपड़ा, ये महिला मंडल की वरिष्ठ सदस्यगण है। सुनीता जी चोपड़ा,
सीमा जी इलाहाबादी, सुनीता जी चोपड़ा। ठीक चल रहा है प्रधान जी। हाँ जी, अब एक और रह गए, 4 हो गए। सुमन जी सचदेवा, सुमन जी सचदेवा। ये इसलिए इन्हें प्रोत्साहित पारितोषिक वितरण किया जा रहा है कि अहम भूमिका इस कथा के अंदर महिला मंडल की है। उसी का निवारण करते हुए, उनका शुक्रिया अदा करते हुए तो ब्रह्मदेव से आशीर्वाद प्रसाद उन्हें सौंपा जा रहा है। इसलिए आप बधाई की पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए कोई दान राशि हमारे खन्ना जी